बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल अरब ताल्लुकात में मदद करेंगे, सऊदी वजीर खारजा ने किया ऐलान। कतर से बातचीत की ख्वाहिश। सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेगा, अमेरिका को उम्मीद। कहा अरब इसराइल समझौतों से ईरान को रोका जा सकेगा। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर को दी मंजूरी। अरब लीग और यूरोपीय मुल्कों ने कहा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नागोर्नो काराबाख में लड़ाई जारी, धमाकों और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। तुर्की ने वजीर खारिजा के हवाई जहाज को हवा में रोक दिया, ग्रीस ने लगाया इल्जाम। वबा तकरीबन खत्म हो चुकी है, ट्रंप ने किया दावा। बाइडेन ने कहा खराब रिस्पांस की वजह से 2,15,000 अमरीकियों की जानें गईं। पाकिस्तान का कोविड रिस्पांस इंडिया से बेहतर, आईएमएफ की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने बनाया हुकूमत को निशाना। इंडिया में 63,000 नए कोविड केस, गुलाम नबी आजाद पॉजिटिव। तेलंगाना के केस 3 गुना बढ़ जाएंगे, थिंक टैंक की रिपोर्ट। मथुरा की अदालत ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरखास्त सुनवाई के लिए कबूल कर ली। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के अमल में मदद देगा। वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में रुकावटें नहीं डालेगा बल्कि सहूलतें पैदा करेगा। ब्रुसेल्स में यूरोपीय ओहदेदारों के साथ मीटिंग के मौके पर सऊदी वजीर ने कहा कि रियाद इसराइल को तस्लीम करने का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान के बारे में बातचीत करते हुए सऊदी वजीर ने कहा कि ईरानी हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों को फंड्स दे रही है। ईरान का मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सऊदी वजीर ने कहा कि रियाद खित्ते में बदअमनी फैलाने की ईरान की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए कदम उठाएगा। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने इस मौके पर कतर की नाकाबंदी खत्म करने का भी इशारा दिया। 2017 में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करते हुए उसकी जमीनी, समंदरी और हवाई नाकाबंदी कर दी थी। ऐसा इल्जाम लगाया गया था कि कतर दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की तरफ से रखे गए प्रोग्राम में फैसल बिन फरहान ने कतर के बारे में किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम मसले की हल के तलाश के पाबंद हैं। हम अपने कतरी भाइयों के साथ बातचीत करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारी तरह संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेगा। पोम्पियो ने सऊदी वजीर से मुलाकात करते हुए कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान समझौते से खित्ते में अमन और सलामती के हमारे मिले जुले मकसद हासिल होंगे और ईरान के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोका जा सकेगा। अमेरिका चाहता है कि तमाम अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करें। अब तक यूएई और बहरीन ने पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे और कहा जा रहा है कि जल्द ही सूडान और ओमान भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली पार्लियामेंट ने यूएई के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के समझौते को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये एक तारीखी समझौता है जिससे हम खित्ते के दूसरे मुल्कों के साथ करीब होंगे।
अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब को अपनी हिफाजत का हक हासिल है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने ये बात बताई और उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान और यमन के अलहूसियों के खतरे के खिलाफ सऊदी अरब की मदद करता रहेगा। अरब न्यूज से बातचीत करते हुए स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को काफी अहम करार दिया। अरब लीग और यूरोपीय मुल्कों ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर को मंजूरी देने पर तनकीद की है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने एक बयान में यहूदी बस्तियों के एक प्रोजेक्ट को 8 महीने बाद मंजूरी देने पर इसराइली ओहदेदारों पर तनकीद की। इससे पहले इस मंसूबे को रोक कर रखा गया था। उन्होंने कहा कि यहूदी बस्तियों की तामीर इसराइल फलस्तीन मसले के दो रियासती हल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अरब लीग के चीफ ने कहा कि दुनिया को नेतन्याहू हुकूमत की तरफ से यहूदी बस्तियों की तामीर और फैलाव के बारे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के मिडल ईस्ट से मुताल्लिक नुमाइंदे निकोलो मेलाडोनोफ ने इसराइल की तरफ से यहूदी बस्तियों की तामीर के ऐलान पर तनकीद की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि 14 और 15 अक्टूबर को इसराइली ओहदेदारों ने तकरीबन 5000 हाउसिंग यूनिट्स को मंजूरी दी। ये आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और अमन के रास्ते में रुकावट है। यूरोपीय ओहदेदारों ने मगरबी किनारे में हजारों हाउसिंग यूनिट्स की तामीर की मंजूरी के इसराइली फैसले की मजम्मत की। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली और स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि ये तामीरात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और इससे दो रियासती हल और पायदार अमन खतरे में पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अरब मुल्कों के साथ इसराइल के समझौते के लिए भी नुकसानदेह होंगे। नागोर्नो काराबाग में लड़ाई जारी है। दारुल हुकूमत में शलबारी और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं और लोग महफूज मकामात पर छुपने की कोशिश करते रहे। रशिया की कोशिशों से सीज फायर के समझौते के बावजूद लड़ाई जारी है। नागोर्नो काराबाग की लड़ाई में अब तक 663 लोग हलाक हो चुके हैं। ये 1990 की दही की लड़ाई के बाद से सबसे खतरनाक झड़पें हैं। ईरान ने कहा है कि अगर आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान लड़ाई में उसे नुकसान पहुंचा तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई। नागोर्नो काराबाग की लड़ाई के दौरान कई मौकों पर ईरान के सरहदी इलाकों में रॉकेट्स गिरे। ग्रीस ने इल्जाम लगाया है कि तुर्की ने जानबूझकर एक हवाई जहाज को रोका जिसमें ग्रीस के वजीर खारजा सवार थे। ग्रीस के वजीर खारजा इराक से वतन वापस हुए थे, लेकिन हवाई जहाज को तुर्की की हवाई हदूद से गुजरने के लिए इजाजत देने में जानबूझकर 20 मिनट की देर की गई। तुर्की ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया और कहा कि इस हवाई जहाज ने किसी फ्लाइट प्लान के बगैर ही इराक से उड़ान भरी। नाटो के दो इत्तेहादियों तुर्की और ग्रीस के दरमियान मेडिटेरियन के समंदर में वसाइल की खोज पर तनाज़ा पाया जाता है। ग्रीस हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि तुर्की ने एक मर्तबा फिर छेड़खानी की। वो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक़े को नहीं दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीस की वजारत खारजा ने इस सिलसिले में तुर्क ओहदेदारों से शिकायत की है। दूसरी तरफ तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया कि वज़ीर खारजा के हवाई जहाज को जानबूझकर रोका गया। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने कहा है कि अगर अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म बन जाएं तब भी मुल्क में सियासी गैर यकीनी ख़त्म नहीं होगी। अनवर इब्राहिम ने मंगल को मलेशिया के सुल्तान से मुलाकात करते हुए दावा किया था कि उन्हें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल है और उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। हाल ही में मलेशिया में वज़ीर आज़म की हैसियत से मोहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफ़ा दे दिया था। थाईलैंड में जहां हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, 2 समाजी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मलिका के खिलाफ वायलेंस का इल्जाम लगाया गया। 4 शंबे को बैंकॉक में एहतजाजियों के पास से मलिका का काफिला गुजरा था। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है जिसमें एहतजाजियों को काफिले के करीब नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वज़ीर आज़म ने मुज़ाहमत और मुजाहरों के बावजूद इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इसराइल अरब ताल्लुकात में मदद करेंगे, सऊदी वजीर खारजा ने किया ऐलान। कतर से बातचीत की ख्वाहिश। सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेगा, अमेरिका को उम्मीद। कहा अरब इसराइल समझौतों से ईरान को रोका जा सकेगा। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर को दी मंजूरी। अरब लीग और यूरोपीय मुल्कों ने कहा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नागोर्नो काराबाख में लड़ाई जारी, धमाकों और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। तुर्की ने वजीर खारिजा के हवाई जहाज को हवा में रोक दिया, ग्रीस ने लगाया इल्जाम। वबा तकरीबन खत्म हो चुकी है, ट्रंप ने किया दावा। बाइडेन ने कहा खराब रिस्पांस की वजह से 2,15,000 अमरीकियों की जानें गईं। पाकिस्तान का कोविड रिस्पांस इंडिया से बेहतर, आईएमएफ की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने बनाया हुकूमत को निशाना। इंडिया में 63,000 नए कोविड केस, गुलाम नबी आजाद पॉजिटिव। तेलंगाना के केस 3 गुना बढ़ जाएंगे, थिंक टैंक की रिपोर्ट। मथुरा की अदालत ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरखास्त सुनवाई के लिए कबूल कर ली। मथुरा की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के करीब मस्जिद को हटाने के लिए एक दरखास्त सुनवाई के लिए कबूल कर ली है। पिछले महीने मथुरा की सिविल कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरखास्त रद्द कर दी थी। इस दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि ये मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर तामीर की गई है। डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ने ये दरखास्त कबूल की और इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को मुकर्रर की। बाज़ लोग 17वीं सदी में बनाई गई इस ईदगाह मस्जिद के खिलाफ अदालत गए हैं। ये अदालत केशव मंदिर के अहाते में वाक़ है। ये पूरा इलाका 13 एकड़ का है। इस दौरान अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के सदर महेश पाठक ने कहा कि बाहर के लोग ये मसला उठाते हुए मथुरा के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान सुलह के बाद मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर स्थान पर वहां कोई झगड़ा बाकी नहीं रहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आईएमएफ के अंदाजों को बुनियाद बनाते हुए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया से बेहतर तौर पर कोविड-19 से निपटा है। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। आईएमएफ ने अंदाजा जाहिर किया है कि हिंदुस्तान की मईशत इस साल 10.3% तक सुकड़ जाएगी। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ये हुकूमत का बड़ा कारनामा है। आईएमएफ ने कई मुल्कों की मौशी तरक्की के बारे में अपने अंदाजे पेश किए हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया और म्यांमार शामिल है। राहुल गांधी ने इस चार्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी कोविड-19 से इंडिया से बेहतर तौर पर निपटा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने इस साल जीडीपी के मामले में इंडिया की बराबरी कर ली है। एक अंदाजे के मुताबिक बांग्लादेश की फीकस आमदनी या पर कैपिटा इनकम इंडिया से बेहतर हो गई है। हिंदुस्तान के कोविड-19 केसेस 74 लाख हो गए हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 1,12,000 से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटों में 63,371 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए, जबकि अब तक डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 64 लाख से ज्यादा हो गई। वजारत सेहत ने बताया कि सेहतयाबी की शरह 87.56% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की वजह से 895 लोगों की मौत हुई। मुसलसल 8 दिनों से मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 9 लाख से कम हैं। फिलहाल मुल्क में 8,04,528 एक्टिव केसेस हैं।
ICMR ने बताया कि मुल्क में अब तक 9 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने केरला, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल को अपनी आला सतह की टीमें रवाना की हैं, जहां कुछ दिनों से कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं और घर पर अलग थलग हो गए हैं। राज्यसभा के अपोजिशन लीडर ने ट्विटर पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की तस्दीक की। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि तेलंगाना में इस साल के खत्म तक कोविड-19 केसों में 3 गुना इजाफा होगा। 3 बड़े मौशी इदारों की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अंदाजों के मुताबिक तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 3,500 नए केस पाए जाएंगे और मरने वालों की औसत तादाद भी दुगनी हो जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने वाले एक थिंक टैंक ने यह भी कहा कि शायद रियासत में इन्फेक्शन की दूसरी लहर करीब है। उन्होंने रियासत को गफलत बरतने के खिलाफ खबरदार किया। असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट ने बताया कि हम कोविड-19 बहरान के बीच में हैं और ये मामला खत्म नहीं हुआ है। आने वाले फेस्टिवल सीजन और सर्दी के मौसम के मद्देनजर हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए गरीब मुल्कों को $25 बिलियन की इजाफी फंडिंग की तजवीज़ पेश की है। वर्ल्ड बैंक के चीफ डेविड मास ने G20 मुल्कों के बैंक गवर्नर्स और वजीरों से मुलाकात करते हुए कहा कि कम आमदनी वाले मुल्कों की सूरत हाल बहुत ख़राब है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक मिलकर एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं ताकि इन मुल्कों की मदद की जा सके। UAE में 1,412 नए केसेस पाए गए हैं और 3 मौतें हुई। वजारत सेहत ने यह बात बताई। UAE के जुमला केसेस 1,05,000 हो गए हैं और मुल्क में अब तक 455 लोगों की मौत हुई है। UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नह्यान ने कोविड-19 वैक्सीन का एक डोज हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर पर कहा कि कोविड वैक्सीनेशन मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने के लिए हमारा रास्ता है। पिछले महीने UAE ने कोविड वैक्सीनेशन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, जिसका मुल्क में तजुर्बा किया जा रहा है। यह वैक्सीन चाइना की एक कंपनी तैयार कर रही है। कोविड-19 के बारे में एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेट मुखालिफ जो बाइडेन के दरमियान तकरार हुई। ट्रंप ने कहा कि वबा तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन बाइडेन ने इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं किया। बाइडेन ने ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर तनकीद करते हुए कहा कि इस वबा से 2,15,000 अमरीकियों की जानें गई हैं। ट्रंप इस इल्ज़ाम पर काफ़ी नाराज़ हो गए। दोनों एक ही वक्त में अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स पर पेश हो रहे थे। 3 नवंबर के सदारती इलेक्शन से पहले होने वाले सर्वेज में ट्रंप बाइडेन से पीछे चल रहे हैं। इस दौरान जो बाइडेन की सदारती मुहिम की टीम के 3 अरकान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद बाज़ प्रोग्राम्स बर्खास्त कर दिए गए। इन प्रोग्राम्स में नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस हिस्सा लेने वाली थीं। कोविड-19 वबा के दौरान मजीद 8 मिलियन अमरीकी गरीबी का शिकार हो गए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च रिपोर्ट सामने लाई है, जिसमें कहा गया है कि मई के बाद से गरीब अमरीकियों की तादाद में 8 मिलियन का इजाफा हुआ है। मार्च में अमरीकी हुकूमत ने कोविड-19 वबा से मुतासर लोगों की मदद के लिए $2 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया था। अमरीका में बेरोजगार की हैसियत से अपना नाम दर्ज कराने वाले लोगों की तादाद भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। WHO ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों पर रेमडेसिविर दवा का मामूली असर हो रहा है या कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इससे पहले समझा जा रहा था कि यह दवा काफी कारआमद है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल अरब ताल्लुकात में मदद करेंगे। सऊदी वजीर खारजा ने किया ऐलान। कतर से बातचीत की ख्वाहिश। सऊदी अरब भी जल्द ही इसराइल को तस्लीम करेगा। अमेरिका को उम्मीद, कहा अरब इसराइल समझौतों से ईरान को रोका जा सकेगा। इसराइल ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों की तामीर को दी मंजूरी। अरब लीग और यूरोपीय मुल्कों ने कहा आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है।
नागोर्नो काराबाग में लड़ाई जारी, धमाकों और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। तुर्की ने वजीर खारिजा के हवाई जहाज को हवा में रोक दिया, ग्रीस ने लगाया इल्जाम। वबा तकरीबन खत्म हो चुकी है, ट्रंप ने किया दावा। बाइडेन ने कहा खराब रिस्पांस की वजह से 2,15,000 अमरीकियों की जानें गईं। पाकिस्तान का कोविड रिस्पांस इंडिया से बेहतर, IMF की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने बनाया हुकूमत को निशाना। इंडिया में 63,000 नए कोविड केस, गुलाम नबी आजाद पॉजिटिव। तेलंगाना के केस 3 गुना बढ़ जाएंगे, थिंक टैंक की रिपोर्ट। मथुरा की अदालत ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरखास्त सुनवाई के लिए कबूल कर ली। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश